कोई वस्त्र पहन रहे हो, कोई कुर्ता पहन रहे हो, हर हर महादेव। और वो अगर शरीर में तुमने पहना और बहुत कसाने लगा, बहुत कसाने लगा, तो तुम क्या कहोगे? ये मेरे साइज का। सही बात है गुरुदेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जूता तकलीफ देने लगे तो समझ लेना ये मेरे साइज का। सही बात है, सही बात है गुरुदेव। हर हर महादेव। कपड़ा तकलीफ देने लगे तो समझ लेना ये मेरे साइज का नहीं है। और रिश्तेदार अगर तकलीफ देने लगे तो समझ लेना कि ये भी हमारे साइज के हैं। सही बात है। हर हर महादेव। अगर वो तकलीफ दे रहे हैं आपको, वो कष्ट दे रहा है आपको, वो अगर आपको सही तकलीफ बात दे है। रहा है, वो आपको कष्ट दे रहा है, वो आपको तकलीफ प्रदान कर रहा है, वो आपको कष्ट दे रहा है, तो समझ लेना ये आपके सही साइज बात के है नहीं है। गुरुदेव। अहंकार की मत्ता में, अभिमान की मत्ता में ये बहुत ऊंचे सही उठ बात है। अहंकार बहुत आ गया है। अहम की अभिमत्ता में ये बहुत ऊंचे उठ सही गए। बात है। सब्र का इम्तहान लेते हैं ये। और अहंकार की अभिमत्ता में जब ये बहुत ऊंचे उठ गए, अहंकार की अभिमत्ता में जब ये बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, तो ये समझ लेना कि ये अब आपके साइज नहीं, के। अहंकार बोल रहा है अब इनको साइज में लाना कठिन है। के साइज में विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ऐसे लोग विनाश करके मानते हैं। आहुक और आहुका, जिसकी कथा कल चल रही थी, क्या इनका कोई रिश्तेदार नहीं था? सही बात था गुरुदेव। क्या इनका कोई नातेदार या इनका कोई संबंधी या इनका कोई पहचान वाला नहीं था? हाँ। आहुक और आहुका अच्छा। थे, इनके भी अपने थे, इनके भी रिश्तेदार थे, इनके भी कुटुंबी वाले थे, इनके भी परिवार वाले थे। पर बात केवल इतनी थी कि ये सारा घर का काम करने के बाद में, परिवार का पूरा काम करने के बाद में, भोजन आदि की सारी व्यवस्था करने के बाद में, ये दोनों भगवान शंकर की भक्ति में लग जाते थे, भगवान शिव के स्मरण में लग जाते थे, भगवान शिव की आनंद में स्वरूप में लग बहुत जाते थे। बेहतरीन। हर हर महादेव। जब आप घर में बैठकर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे सही हैं, बात है। इतने में कोई आ गया तुम्हारा पहचान वाला, तुम्हारा मामा आ गया, तुम्हारी मौसी आ गई, तुम्हारे जीजा जीजी आ गए, तुम्हारे काका जी आ गए, कोई भाई आ गया, कोई बहन आ गई, कोई आ गया, सही बात है। और आप कथा सुन रहे थे। आपका ध्यान उनकी ओर गया, आपने आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, बिठाया, पानी पिलाया, परंतु फिर आप वापिस टीवी की ओर कथा को सुनने में लग सही गए। बात है। हर हर महादेव। अब उनको बुरा लगेगा कि नहीं सही लगेगा? बात है। लगेगा। बोलो जम के बोलो। लगेगा। लगेगा ना कि हम तो एक तो इनसे मिलने के लिए आए, हम इनके पास पहुंचे हैं, इनके नजदीक में पहुंचे, उनके पास में पहुंचे हैं, और उनके पास में पहुंचने के बाद भी, उनके पास में, उनके नजदीक में पहुंचने के बाद भी इनका ध्यान, इनका चित्त, इनका मन कथा में तो लगी नहीं सही रहा, बात है। हम में तो लगी नहीं रहा, बस ये टीवी के सामने आस्था चैनल पर जो कथा आ रही है उसको देख रहे हैं, या मोबाइल पर लगा हुआ है, या लैपटॉप पे सही बात है। कथा में लगा। और सरल भाषा में समझ, आप मंदिर जा रहे हो खाली सही बात लिखा है, आप भगवान के द्वार जा रहे हो, भगवान का पूजन करने के लिए, अर्चना करने के लिए, सेवा करने के लिए, गला पकड़ना, हर हर महादेव। अर्चना करने के लिए, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए आप मंदिर जा रहे हो। और जब आप मंदिर जा रहे हो, सेवा करने के लिए पहुंच रहे हो, भगवान का भजन करने के लिए पहुंच रहे हो, मंत्र जाप करने के लिए पहुंच रहे हो, इतने में कोई तुम्हारे घर पर आकर बैठ गया और तुम आधे घंटे तक, 1 घंटे तक मंदिर से बाहर हर ही हर नहीं। महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अद्भुत। आगे गुरुदेव। महादेव महादेव। सब पे कृपा करना। अब जो आया हुआ है उसको बड़ा बुरा लगेगा, सही बात है। अब जो पहुंचा हुआ है उसको वो ठीक नहीं लगेगा कि बताओ मैं तो इसमें आकर बैठा हूं और ये मंदिर में लगा हुआ है, शिव जी के अभिषेक में लगा हुआ है, अर्चना में लगा हुआ है, पूजन में लगा हुआ है। आहुक
और आहू का, दोनों भील और भिल्ली के यहाँ पर ये सारे रिश्तेदार थे, संबंधी थे, पहचान वाले थे। थोड़ी दूर पर गांव था, गांव में इनके पहचान वाले रहते थे, पर कोई इनसे संबंध नहीं रखता था। कारण केवल इतना सा था कि ये जितना समय बचता था उतना समय ना तो निंदा में लगाते थे, ना चुगली में लगाते थे, ना बुरे कर्म में लगाते थे, ना इधर उधर बैठने में लगाते थे। अगर ये समय लगाते थे तो भगवान शंकर की भक्ति में लगाते थे, उनके स्मरण में। सही बात है, इनका बाकी का जो समय था वो उसमें लगता सही बात है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। जितना समय इनका कमेंट बचा बॉक्स में हर हर महादेव लिखो, वो देवादिदेव महादेव के चरणों में लगा। अद्भुत। अब आप में और उनमें कितना अंतर है? सही बात है। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर हमारे यहाँ नहीं आते, कोई कहता है भगवान देवादिदेव हमारे यहाँ नहीं पहुंचते, कोई कहता है भगवान देवादिदेव महादेव हमारे नहीं हो पाते, शंकर जी हमारी बात नहीं सुन रहे, राम जी हमारी बात नहीं सुन रहे, कृष्ण जी हमारी बात नहीं सुन रहे। कौन कहता है भगवान बात नहीं सुनता? सही बात है। तुम्हें कहा किसने कि भगवान तुम्हारी बात नहीं सुनता? एक हाथी, श्रीमद् भागवत कथा और सही विष्णु बात पुराण, है। गर्ग संहिता में भी संवाद है, वराह पुराण में भी संवाद है, नारद पुराण में भी संवाद है। एक हाथी जिसका पांव मगर पकड़ लेता है, हाथी का पांव पकड़कर खींच कर पानी में लेकर जा रहा है, वह हाथी पूरे परिवार को बुलाता है, पूरे परिवार को बुलाने के बाद पूरी समाज को बुलाता है, समाज को बुलाने के बाद चिंघाड़ता है, चिल्लाता है, कोई नहीं आता, तब उसे हाथी को समझ में आता है अब कोई नहीं आ रहा, तब वो हाथी परमात्मा को बुलाता है और भगवान। क्या बात है, हर हर महादेव। सही बात है, होता है। पुराण कराइए, हमारा गर्ग संहिता करिए। सही बात है गुरुदेव, आपकी बात से सहमत हूँ मैं। सही बात है, रहते हैं ऐसे लोग। लोग कहते हैं भगवान हमारी बात नहीं सुनता, शिव पुराण महादेव कहती सुनता है है, हर हर महादेव। चींटी के पाँव में नुपुर बांधो, शिव पुराण कहती है वो नुपुर की भी आवाज क्या मेरा महादेव बात सुनता है। तो तुम्हारी क्यों नहीं सही बात सुनता? है। जरा विचार तो करिए, सुनता सुनता है, है। तुम दिल से पुकारो सही, हर पल श्रवण करता है, हर घड़ी। तुम दिल से पुकारो सही। ये मोबाइल तो अब हो गए, फोन तो अब चालू हो गए। इसके पहले मोबाइल और फोन थे क्या? इससे पहले जरा निकालो तो सही, जरा पहले से ना फोन था ना मोबाइल था। बेटी रहती थी बड़ौदा में, माँ रहती थी हालोल में। बहुत बेहतरीन, ईमानदारी से बोलना सही बात है गुरुदेव। बेटी बड़ौदा है, माँ हालोल में। जब माँ को याद आती थी बेटी की, उधर बेटी भी माँ को याद करती थी। ना फोन था ना मोबाइल था, ये दिल का कनेक्शन। गजब, सही बात है। ये दिल का संबंध था, ये दिल का कनेक्शन था। ये सही बात है गुरुदेव, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। जरा विचार करिए, सोचिए। अब मोबाइल होने के बाद भी, फोन होने के बाद भी संबंध इतने पक्के सही नहीं बात है जितने पहले होते थे, बिना मोबाइल के, बिना सही फोन बात है गुरुदेव, यह बात तो सही है गुरुदेव। के। कितना पक्का संबंध होता था। एक बार लड़का लड़की को देखता था, एक बार संबंध पक्का हो जाता था, मरते दम तक निभाते थे दोनों पति पत्नी। आज के जमाने में संबंध पक्का होने के बाद में मोबाइल नंबर ले लिया जाता है, छोरा छोरी को फोन लगाता है, छोरी छोरे को फोन लगाती है, डीकरा डीकरी को और डीकरी डीकरे को फोन लगाती है, और 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 11-11 घंटा, 12-12 घंटा तक फोन चलता रहता है। शादी होने के एक दिन पहले तक रात को 3-3, 4-4 बजे तक बात होती रहती है। उसके बाद में जब संबंध हो गया, संबंध होने के बाद में 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद दोनों पति पत्नी अदालत में खड़े मिलते हैं। इतना बात करने के बाद, बाप रे, हर हर महादेव। अब तो मोबाइल भी है, अब तो फोन भी है, अब तो लैपटॉप सब है, और डायरेक्ट ऑनलाइन बात चल रही है मोबाइल। सही बात है। एकदम और जरा सा ऑनलाइन बात चल रही है और जरा सा तुम नहीं दिखते तो क्या बोलता है फोन पे, कहाँ हो? सही बात है, दिख तो है ही नहीं रहे। गायब हो गए।
हर हर महादेव, श्री शिवाय। फिर पानी पीने चले गया था। अच्छा, फिर आके बैठ गया। फिर गायब हो गया। कहाँ हो? नेटवर्क चले गए, अब न दिखना। गजब। ना दिखने का कारण एक है, पानी पीने चले गया था इसलिए नहीं दिख रहा था, रोटी खाने चले गया था इसलिए नहीं दिख रहा था, या नेटवर्क चले गया था इसलिए नहीं न दिख रहा था। उसी तरह भगवान कब तक नहीं दिखता, जब तक हम किसी काम में लगे रहते हैं या हमारा सही नेटवर्क। बात है, दिल से पुकारो तो सही, आएगा भगवान तुम्हारी मदद करने। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर जा रहे हो, रोज शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा को बैठकर पंडाल में श्रवण कर रहे हो, टीवी पर श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर श्रवण कर रहे हो, पर कभी कभी कथा सुनते सुनते भी नेटवर्क चले जाते हैं। हर तुम देख रहे हो तुम्हारी अड़ोस पड़ोस में जो बैठी हो, थोड़ी थोड़ी देर में इनका नेटवर्क गायब हो जाता है। बैठी है, मोबाइल चालू है, भगवान भी कहता कहाँ है, भोलेनाथ जी भी कह रहे हैं बैठी तो है पर दिख नहीं रही। कभी कभी ऐसा होता है कि फोन चालू रहता है और धुंधला धुंधला दिखने लगता है। पार्वती और शंकर जी का संवाद कहता है बैठे थे अमरनाथ की गुफा में, और अमरनाथ की गुफा में थोड़ी देर तक पार्वती जी का नेटवर्क मिलता रहा, पार्वती जी कथा सुनती रही। उसके बाद धीरे 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 पार्वती जी सो गई, नेटवर्क चला गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सभी बने रहे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। हर हर महादेव। जब जागी पार्वती जी, शिव जी ने पूछा कथा सुनी तूने? हाँ। कहां तक सुनी? 9वें स्कंद तक। फिर मेरी धीरे धीरे आंखें लगती चली गई, दिखना बंद हो गया, समझना बंद हो गया। भगवान समझ गए कि नेटवर्क। सही बात है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम बैठे कथा में हो, बैठे आस्था चैनल के सामने हो, बैठे फेसबुक यूट्यूब के सामने हो, कथा सुनना है, तुमने मन बनाकर बैठी हो कि मुझे कथा सुनना है, अपने हालोल में हो रही, अपने कंजरी में हो रही, पूरी कथा सही बात। पर बैठी तो थी, पर बैठे बैठे मन में आ गया फ्रिज के अंदर दूध रख के नहीं आई बाप तो बिल्ली रे, सही बात। नेटवर्क गायब। सही बात है, सही है, सही बात है गुरुदेव। गया, नेटवर्क चला गया। अब वो नेटवर्क गया। फिर किसी ने कोनी मार के कहा क्या हुआ, कथा सुनने मन लगा है? हाँ मन तो लगा है, पर वो चाबी मेरी घर में रही, बाप रे। ध्यान नहीं आ रहा, नेटवर्क गड़बड़ हो रहा। सही बात है, ध्यान भटक जाता है, हो जाता। नेटवर्क चला गया है। अभी इससे पहले जो अच्छा। कथा थी परवणी की ना, परवणी थी ना, तो परवणी की कथा में कहा था पहले के समय में रेडियो रखते थे, कोई भी हो, रेडियो रहते थे पहले समय में। उस रेडियो को 2-4 जगह ले जाकर देखते थे और उसकी सुई घुमा घुमा कर क्या बात देखते थे। है। सिग्नल मिला, सिग्नल मिला, सिग्नल मिला, थोड़ी थोड़ी दूर पे देखते थे, वहां बैठ कर देख लिया सिग्नल मिल रहा है, खेत में देख लिया, बावड़ी में देख लिया सिग्नल मिल रहा है, कहीं कहीं तो वो घुन घुन करता रहता था हाँ भाई वाह, हर हर महादेव। और कहीं कहीं एकदम सिग्नल मिल जाता था। विविध भारती आपका स्वागत। क्या बात है, हर हर महादेव। सिग्नल तुरंत। महादेव महादेव। अब क्या करा उसने, रेडियो वाले ने, उसको मालूम है बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठूंगा या कुएं के पास बैठूंगा या मंदिर के पीछे बैठूंगा या वहां जाकर बैठूंगा, नेटवर्क मिल जाएगा। सारे रेडियो वालों को उसने बता दिया कि वहां जाकर बैठ जाना, नेटवर्क मिल जाएगा। बाकी की जगह घूमोगे तुम। सही बात है, हर हर महादेव। और फिर किसी ने कहा वहां जाके बैठ जाओ, नेटवर्क है। और जैसे ही वो वहां जाके बैठा, वैसे विविध भारती आपका स्वागत करती है, चित्रहार में आपका स्वागत है, कौन सा गाना पेश किया जाए, अब फरमाइश से आई, तुरंत नेटवर्क मिल गया, तुरंत। इसी तरह से कहीं पर भी घूम लो, वहां तक तो ठीक है, आवाज आती रहेगी, घूमते रहोगे, आवाज आती रहेगी, पर जैसे तुम महादेव के
कथा में या शिव मंदिर में जाकर बैठो, महादेव से नेटवर्क मिल जाता है, शंकर सही से बात नेटवर्क है। मिल जाता है, राम मंदिर में जाकर बैठे राम सही जी से है। नेटवर्क मिल जाता है। सिग्नल मिलाने वाला चाहिए कि कहाँ जाकर मिलेगा, वो बस वही जाकर सही बैठे। बात है, उसी स्थान सही पर बात है बैठे। गुरुदेव। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सही बात है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है? मैं तो नहीं बेटा, हाथ उठाओ जरा। मैंने जो लोग बैठे हैं हवाई जहाज में बैठ गए, चलो ठीक है। मैं नहीं बैठा, बैठूंगा समय आएगा तो। वो मैडम माइक लेके बोलती है, कृपया अपना मोबाइल फ्लाइट मोड रख पे दे। डाल। मतलब अब तुम्हारा ये मोबाइल काम नहीं इसमें नहीं चलेगा, तो फ्लाइट मोड पर डाल लीजिए। वो ये कहना भूल जाती है कि अब तुम बहुत ऊपर उड़ने वाले हो, भरोसा किसी का नहीं है। अपने मन को भगवान के मोड पर सही डाल। बात है। हर हर महादेव। उल्टा बोल जाती है कि फ्लाइट मोड पे सही डाल। बात है, उसने मोबाइल का बोला पर मन का नहीं सही बोला। बात है। और एक बार अगर प्लेन थोड़ा सा यूं हुआ, फिर याद आया जय जय मानके अनूर सागर, जय कपिस्तु लोकु जागर, रामदूत तत्व बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुत रामा। मतलब इस मन को फ्लाइट मोड पे डालने की जगह अब भगवान के मोड पे डाल दिया। भगवान बचा ले भगवान। इतने में उसने माइक पकड़कर बोल दिया, मौसम ठीक नहीं है। फिर तो अब कुछ नहीं, मम्मी की याद अब मोड चेंज हो गया, एकदम चेंज। नेट उड़ के चला गया। बस इतना ही हमको करना है। जब ये मन, जब ये चित्त, जब ये वृत्ति, जब ये बुद्धि गलत जगह जाए तो इसको ले जाकर भगवान के मोड पर ले जाकर सही छोड़ बात देना है। है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम सही पर बात है। छोड़ देना है। भगवान के भजन पर ले जाकर छोड़ देना है। भगवान की भक्ति पर ले जाकर छोड़ देना। हर हर महादेव। अविरल भक्ति की ओर छोड़। आहू आहू का दोनों रिश्तेदार हैं, गांव में रहते हैं, परिवार वाले हैं, गांव में रहते हैं, पर संबंध नहीं बन पा रहा। संबंध इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि ये भजन करने वाले हैं वो बिना भजन सही के। बात है, ये भील है तो वो भी भील है, ये भिलनी है तो वो भी भिलनी है। सही है। अंतर क्या भील भिलनी में? कभी कभी नेटवर्क नहीं मिल पाता। स्वयं शबरी अम्बा का चरित्र सही बात देखिए। शादी हो रही है शबरी की, मंडप सजाया गया हर है, महादेव। दूल्हा आने वाला है। सुंदर शबरी अम्बा ने अपने पिताजी से पूछ लिया कि पिताजी ये इतने सारे जीव जानवर लेकर आए हो, इनका क्या करोगे? तो कहा बेटा हर हर महादेव। बेटा ये जीव जानवर जो आए हैं, इन जीव जानवर को तेरे बाराती जो आने वाले हैं, रिश्तेदार जो आने वाले हैं, उनको इनको मारकर खिलाए। बाप रे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये जो जीव जानवर आए हैं, इनको आने वाले जो मेहमान हैं, तेरे बाराती हैं, उनको मारकर खिलाए। बाप रे। इतने जीवों की हत्या केवल एक मेरे विवाह के लिए, मेरी शादी के लिए। वाह भाई वाह। इतने जीवों की हत्या केवल मेरे विवाह के लिए, मेरी शादी के लिए, ठीक नहीं है। बस मंडप छोड़ा और विवाह का मंडप छोड़कर शबरी भाग गई। वाह भाई वाह। भाग गई। हर हर महादेव। रुकी नहीं है, सीधे बन गई। गजब। सही बात है। जरा सा नेटवर्क मिलाई था और शबरी अम्बा चली गई। अब इन जीवों की हत्या ना हो, इन जीवों को छोड़कर राम की भक्ति में मातंग बाबा के कहने पर ऐसी डूब गई, ऐसी डूब गई कि आखिरी में राम जी को शबरी अम्बा के दरवाजे पर क्या बात है। वाह भाई वाह। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव महादेव।
इतनी भक्ति, इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता थी कि उसमें वो डूब जाए। गजब, हर हर महादेव, बहुत बेहतरीन गुरु। अब हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव महादेव। आहुक अच्छा। दोनों प्रबल है, भजन का बल प्रबल है। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कह दिया कि इनकी परीक्षा लेने जाओ, जाओ इनकी परीक्षा लेने। सही बात है। जिस दिन मृत्यु लोक पर हमारा जन्म होता है और जिस दिन हम मरते हैं, 21,600 श्वास मानव के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। अच्छा, 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर होते हैं। ये 3.5 करोड़ रोम है ये मानव के शरीर। वाह भाई वाह, हर हर महादेव। 3.5 करोड़ रोम सही बात है। और 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही है, ऐसी कोई श्वास नहीं है जो भगवान का भजन नहीं करना चाहती। प्रत्येक श्वास परमात्मा का नाम लेना चाहती है, प्रत्येक श्वास भगवान की भक्ति करना सही बात चाहती है। हर हर महादेव। पर परमात्मा ने एक बात सही है, भक्ति करना, भजन करना, स्मरण करना और परिवार को पालते हुए, परिवार को लेकर सही बात चलते हुए, परिवार को साधते हुए, परिवार का स्मरण करते सही हुए। बात है गुरुदेव। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने परिवार को सही संभालते बात हुए है। श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरया। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत आपसे यह कभी नहीं कहेगा कि आप भी साधु बन सही जाओ। बात है। साधु एक बात जरूर कहेगा, संत एक बात जरूर कहेगा कि आप अच्छे गृहस्थी बन जाओ, अपने बच्चों को संभालो, अपने परिवार को संभालो और सत्यता का जीवन जीना चालू कर दो। अपने जीवन को सत्य में, की राह पे चलो। सही बात है गुरुदेव। हर हर महादेव। अपने जीवन को सार्थक कर लो, अपने जीवन को आनंदित कर लो, अपने जीवन को सत्य में बनाने का सही प्रयास बात है। वो कहेगा। शंकर भगवान को माता पार्वती जी ने कहा जरा परीक्षा लेने जाओ। देवादिदेव महादेव अतिथि बनकर भगवान देवादिदेव महादेव चले। वाह भाई वाह। और जब भगवान शिव अतिथि बनकर चले और अतिथि बनकर जब पहुंचते हैं, यतिनाथ बनकर जब भगवान शंकर पहुंचते हैं, तब उस स्थान पर जहां पर आहुक और आहुका दोनों अंदर बैठे हुए थे, भवन के अंदर दोनों बैठकर भगवान शिव की भक्ति कर रहे थे। कुछ नहीं कर रहे थे, केवल शिव की चर्चा, वाह शंकर का भाई, स्मरण। बहुत बेहतरीन है, अद्भुत। यहां आप और हम बैठकर क्या कर रहे हैं? केवल शिव की सही चर्चा बात कर है। रहे हैं, केवल भगवान शंकर के विषय में बात कर रहे हैं। और जिसकी बात करी जाती है, जिसके विषय में बात करी जाती है, जिसके विषय में बात करते हैं, ये बात करते 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 हम लोग जो आपस में भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, ये महादेव तक वो बात पहुंच ही जाती है कि कोई बैठकर मुझे याद कर रहा है, कोई बैठकर मेरा भजन कर रहा है, कोई बैठकर मेरा गुणगान कर रहा है। ये उसके सही स्मरण बात में आ है। जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप प्रयास करना, एक कमरे में बैठना, एक कमरे में बैठना और किसी एक व्यक्ति जो तुम्हारा सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है उसको उस कमरे में बिठा लेना और दोनों मिलकर किसी व्यक्ति की बात सही कर, बात है। दोनों मिलकर किसी की बात कर और दोनों कसम खा लेना, ना तुम बताना ना हम बताएं, क्या बात है। मत बताना। सही बात। पर आप दोनों ने जो बात करी है, जिसके विषय में बात करी है, उस तक वो बात अपने आप पहुंच जाती है। इसी को लोग कहते हैं कि वो कहते हैं ना, जैसे कि मकान, पूरा बोलो एक बार वापस। मकान पीछे क्या लिखा है? कान। मतलब कहीं पर भी बैठ के बात कर लो, दीवाल के सही कान बात होते है। हैं, उसी का नाम मकान है। वो सुनती है, बल लेती है, हमारे मुख से निकला हुआ शब्द
ये वायुमंडल के द्वारा वहां तक सही पहुंच बात जाता है जिसकी हम बात कर रहा। बात कर रहे होते हैं। उसी तरह हमारा देवाधिदेव महादेव बैकुंठ में नहीं रहता, हमारा देवाधिदेव महादेव कहीं इंद्रलोक में नहीं रहता, हमारा देवाधिदेव महादेव इसी पृथ्वी पर रहता है। हम यहाँ बैठकर चर्चा करेंगे क्या तो वहां बात तक है। ये तरंगे सही पहुंचेगी। बात है। महादेव महादेव ये भी एक आराधना है, ये भी एक साधना है, स्मरण, और वो भी भगवान का सही स्मरण। बात है। अद्भुत। एक लड़के ने एक प्रश्न करा था परवणी में कि गुरुजी, हम भगवान को याद करते हैं तो याद करने से क्या हमारा कल्याण हो जाता है? क्यों नहीं होता? सही बात है। याद करोगे तो तुम्हारी इसका कोई प्रमाण है क्या कि आपने भगवान को याद करा और भगवान फल दे दिए? सही बात है। कोई सांसारिक प्रमाण बताइए। तो हमने कहा क्यों नहीं होता? आप भगवान को याद करोगे तो भगवान आपका कल्याण क्यों नहीं करेगा? सही बात है। कछुआ देखा है आप लोगों ने? बोलो जम के बोलो जरा। देखा है? कछुए की जो धर्म पत्नी होती है कछुई, पानी में रहती है, अंडा देती है रेत के हाँ ऊपर। भैया। पानी में कछुई कभी अंडा नहीं देती, कछुई अंडा देती है तो रेत पर देती सही है। बात है। और एक बार अंडा देने के बाद में कछुई कभी उस अंडे के पास नहीं जाती, वाह भाई वाह। कभी नहीं जाएगी। एक बार अंडा देने के बाद में कछुई उस अंडे के पास में नहीं जाएगी, पानी में रहेगी, दूर रहेगी। बस कछुई उस अंडे को याद करती रहती है, पानी में स्मरण करती रहती है, और वो अंडा पक जाता है और उस अंडे में से बच्चा बाहर निकल जाता है, मात्र स्मरण करने से। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरया। मात्र स्मरण करने से कितना बहुत बेहतरीन, अद्भुत। ज्ञान गर्भ में 9 महीना रखना पड़ता है तब जाकर बच्चा सही पकता बात है। है। 9 महीना रखना पड़ता है। 6 महीना का भी होगा तो पका नहीं है, 7 महीने का भी होगा तो श्रेष्ठ नहीं है, 8 महीने का भी होगा तो श्रेष्ठ नहीं है, 9 महीने का बच्चा होगा तो श्रेष्ठ माना जाएगा। बुद्धि भी है, विवेक भी है, सुंदर भी है, स्वरूप भी है, शरीर भी पूरा है, इसमें कुछ कमी नहीं है। पका है, पूरा पका, गर्भ के अंदर पका। क्या हम स्मरण करते हैं तो भगवान हमारे पर कृपा दृष्टि करता है? क्यों नहीं करता? कछुई अंडा देने के बाद उसके पास में 8 महीना, 7 महीना, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना नहीं जाती, याद करती रहती है तो भी अंडा पक जाता है, तो भी अंडा सही पक बात जाता है। फिर गुरुजी आप कहते हो कि भगवान पर दृष्टि रखो, भगवान के चरणों पर दृष्टि रखो, तो क्या हम भगवान का दर्शन करते हैं, दृष्टि रखते हैं तो भी हमारा कल्याण हो जाता है? क्यों नहीं होता? प्रभु देखता है ना कि अभी आया है मेरे मंदिर। क्यों? हाँ, ये मेरे शरण में और ये मेरा भक्त है। हर हर महादेव। मछली अगर भक्त अपना अंडा देती है पानी के अंदर, मछली जब पानी के अंदर अंडा देती है तो मछली उस अंडे के पास कभी नहीं जाती, तैरती तैरती मछली बस उस अंडे पर अपना ध्यान लगाती है, अपनी दृष्टि देती है। कछुई स्मरण कर कर अंडे को क्या पका बात देती है, मछली देख देख कर अंडे को पका देती है और अंडे में से बच्चे का जन्म हो अद्भुत। जाता है। दृष्टि से भी हमारा अद्भुत कल्याण। अद्भुत। दृष्टि मात्र परमात्मा के चरणों पर होगी, भगवान क्या के चरणों बात। पर होगी, भगवान पर होगी तो भी हमारा बहुत कल्याण हो बेहतरीन। जाएगा। महाराज श्री शिवाय। फिर आप कहते हो कि कथा सुनो, कथा सुनने से कल्याण हो सकता है? क्यों नहीं होगा? टिटहरी अपने बच्चे को जन्म देती है, टिटहरी अंडे को जन्म देती है और अंडे को पृथ्वी पर पटक देती है। टिटहरी उस अंडे के पास में कभी नहीं आती, टिटहरी बस एक काम करती है, आकाश में उड़ती है और चिल्लाना चालू कर देती है। इतनी चिल्लाती है, इतनी चिल्लाती है कि टिटहरी के शब्द से अंडा पक जाता है, उसका बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह भगवान की कथा जब होती है, हम सुनते हैं, गर्जना होती है, शब्द निकलते हैं, मंदिर में घंटियां बजती है, घंटाल बजते हैं, उसके शब्द जब निकलते हैं तो हम जैसे जीवों का कल्याण सही बात है। ये हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज
आप कहते हो कि शिव मंदिर में जाओ, शंकर जी का स्पर्श कर लो, चरणों का स्पर्श कर लो, भगवान के मंदिर की देहली का स्पर्श कर लो। स्पर्श से क्या मतलब है? हमारा कहना है मोरनी अपने बच्चे को जब जन्म देती है, मोरनी अंडे को जब जन्म देती है, तो मोरनी अपने अंडे को कहीं छोड़कर नहीं जाती, उसके स्पर्श में, उसके साथ, उसके ऊपर बैठी रहती है, स्पर्श में लगी रहती है, तो वो अंडे से बच्चा जन्म ले लेता है। हम भगवान के चरण क्या पकड़ बात है। लेते हैं तो हमारा भी कल्याण बहुत बेहतरीन। हो जाता है। ये वाह, अद्भुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्मरण, जरा ध्यान देना, पहले नंबर पर क्या है? बोलो, जम के बोलो जरा। स्मरण। स्मरण, याद करना, दृष्टि, दर्शन करना, सही बात है। भगवान का दर्शन, शब्द, कथा सुनना, बोलना, और चौथे नंबर पर है स्पर्श। सही बात है। ये चार चीजों में से अगर हमने एक चीज भी अपनी जिंदगी में उतार ली तो ये निश्चित है कि मेरा देवाधिदेव महादेव आपको मिलेगा। गजब। हर हर महादेव, वो मिलेगा जरूर। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका आनंद बाहर। सही बात है। मैंने तेरे बाबा तेरे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर छड़ीला मैं कभी जाऊंगी, बोले तेरे पतन शंभो हवा बिच उड़ जाऊंगी, बाबा डोर छड़ीला आप सही बात है। आप दृष्टि रख लीजिए, आप शब्द सुन लीजिए, आप स्पर्श कर लीजिए, उसमें हमारा सही बात है। हर हर महादेव। पहुंच गए देवाधिदेव महादेव, यतिनाथ बनकर, अतिथि बनकर। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है अतिथि देवो। हर हर महादेव। हमारे सही बात है। आज भी हमारे यहाँ वल्लभ पुष्टि मार्ग में कहते हैं, अगर घर में कोई परम भगवती वैष्णव आ जाए तो समझ लो स्वयं ठाकुर क्या जी आकर बात है। विराजमान। हर हर ये हमारा महादेव। पुष्टि मार्ग सही कहता है। बात। ये हमारा दोस्तों, जो गुरुदेव ने कहा है वो आपने सुना है। कथा में बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मजा आया, है ना। तो कथा में जो कहा है उस पर विशेष ध्यान रखना है ना, जो जो बताया गया है गुरुदेव ने। और वीडियो अपने भाई का चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। हर हर महादेव।